चलो बेस्ट। ओके चलिए लेट्स रॉक गाइस। ओके सो दोस्तों, कल हम लोग ने एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जो है फिनिश किया था। कौन सा था वो? यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। और आज जो हम लोग मिले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज बजट कॉस्टिंग। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बढ़िया एकदम मजा आएगा। सो ये चैप्टर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ये आते रहते हैं, है ना, और कंपलसरी आता ही है इसमें। सो इसको मस्त एकदम प्रैक्टिस करना है। आर यू रेडी? यस, चलो लेट्स रॉक। सो क्वेश्चन नंबर 1, महारत्न लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, produces a product A. The company is in process of preparing its revenue budget. कौन सा बजट बना रही है? Revenue budget for the year 2022. The company has following information which can be useful in preparing the budget. So क्या क्या है, ध्यान से पढ़ना। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझना है अपने को, ताकि अपने को जैसा बोला है, बजट चैप्टर बहुत इजी है, इसमें करना क्या होता है, बस जैसा बोला है वैसा काम करना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं अपने को। सो इट इज एंटिसिपेटेड दैट 12% ग्रोथ इन सेल्स वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स वॉल्यूम में ग्रोथ होगी फ्रॉम द ईयर 2021 ऑफ 4,20,000 टन्स। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी में ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। सेल्स प्राइस इज 23,000 पर टन and it will be increased by 10%, provided 10% से कब बढ़ेगा? Provided the wholesale price index increases by 5%. अगर wholesale price index 5% से बढ़ा तो आपकी सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज होगी, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस 1 टन, अभी ये खर्चे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? खर्चे की। टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ प्रोडक्ट ए, वो क्या बोल रहा है यहां पे? 2.3 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। द रॉ मटेरियल कॉस्ट 4,500 पर टन। ये आपको डेटा दिया है कभी का? प्रीवियस ईयर का। तो नेक्स्ट ईयर में क्या बोलता है? द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 10% if wholesale price index increase by 5%। अभी ये वापस से WPI के बारे में बात करी। अब मजे की बात क्या है? द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन WPI फॉर 2022 इज 4%। तो बताइए क्या हमें सेलिंग प्राइस और रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ाना है या नहीं है? बोलो, क्या हमें सेलिंग प्राइस और रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ाना है या नहीं है? ऑप्शन ए बढ़ाएंगे, ऑप्शन बी नहीं बढ़ाएंगे, ऑप्शन सी बढ़ाएंगे प्रोपोर्शन में, ऑप्शन सी सर मुझे नहीं खेलना, तो ऑप्शन डी मुझे नहीं खेलना। प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे ना, है ना। उन्होंने बोला 5 के लिए 10 तो 4 के लिए 8% से बढ़ाएंगे, है ना, है ना। हाँ, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? जो है दिल में बोलो, वैसा करेंगे। क्यों? बराबर। तो अगर 4% हो रहा है तो 8% करेंगे। फिर यही बात होती है कि सर हम ना इतनी सारी प्रैक्टिस करके गए, हमें सब आता है, फिर भी हमें सर एग्जाम में नंबर्स नहीं आते हैं, है ना, है ना। क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में? एकदम सिंपल है, प्रोवाइडेड WPI इंक्रीजेस बाय 5%। तो ऐसा प्रोपोर्शन का कहीं खेल है ही नहीं। तो यहां पे सिंस इट इज इंक्रीज बाय 4%, तो 5% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ गया, तो हम लोग वो बढ़ाएंगे क्या? खत्म हो गई ना बात। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू।
समझ में आया? हाँ, ऐसा ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है? ओके, चलिए। दर्शन करियर सर, ये प्रीवियस ईयर का है ना, ये बहुत बार आते रहता है ऐसे स्टाइल का क्वेश्चन, ठीक है ना? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्लीज करा दो भाई, सब करा रहा हूं ना यार, अभी अभी छोड़ के कराऊं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलिए, समझ में आएगा यहाँ पे आपको? यस सर। सो ये वाला इसीलिए सेकंड और थर्ड ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कोई इसमें इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। नाउ अ टोटल ऑफ 6,000 एम्प्लॉइज वर्क फॉर द कंपनी एंड दे वर्क फॉर 26 डेज इन अ मंथ। बहुत अच्छी बात है। अभी ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है इसके अंदर, वो क्या डेटा दिया है? 85% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर परमानेंट। 6,000 में से कितने सैलरीज है? 85,000 ये परमानेंट है, एंड इट इज गेटिंग सैलरी एज 5 ईयर वेज अग्रीमेंट, एज पर 5 ईयर वेज अग्रीमेंट। 5 साल का अग्रीमेंट है उनका, परमानेंट है लोग। द अर्निंग्स पर मैन शिफ्ट मीन्स एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर अ शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स इज 3,000 एक्सक्लूडिंग टर्मिनल बेनिफिट्स। सो एक व्यक्ति 8 घंटे के लिए अगर काम करेगा तो उसको 3,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना? अब क्या हुआ? द न्यू वेज अग्रीमेंट, वो पुराना अग्रीमेंट के हिसाब से ऐसा था, न्यू वेज अग्रीमेंट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1st of July। बहुत बढ़िया। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट 15% इंक्रीज इन पे विल बी गिवन। 15% उनका पे बढ़ जाएगा। अब बचे हुए एम्प्लॉयज कौन से हैं? कैजुअल एम्प्लॉयज, और उनको दिन का भत्ता मिल रहा है, उनको डेली वेजेस 850 रुपीज, एंड दिस वेजेस इज लिंक्ड टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। The present CPI is 165.17 and it is expected to be 173.59 in the year 2022। अब बच्चे के मजे कहां आते हैं कि इसको डेली वेजेस इस इंडेक्स के हिसाब से दिया है। अब वो अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसीलिए ये वाला वापस से इंपॉर्टेंट हो जाता है सीपीआई का भी, ठीक है? ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर अगले पॉइंट्स एकदम इजी है। पावर कॉस्ट फॉर द ईयर 21 इज 42 lakhs फॉर 7 lakh यूनिट्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। 60% ऑफ द पावर यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पस डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम। मतलब ये क्या हो गया? फिक्स्ड या वेरिएबल? लिखा है 60% ऑफ द पावर इज यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पस डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम। सो इसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड या वेरिएबल? 60 वेरिएबल है ना, एंड रिमेनिंग जो है 40% आर फॉर एम्प्लॉय क्वार्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, दैट इज फिक्स्ड। बच्चे को नहीं तो उल्टा लगता है, 60% फिक्स लगता है, 40% वेरिएबल लगता है, तो वो गलती मत करना। हाँ वो तो दिया है, बट वो बच्चे होते हैं ना, भगवान का रूप होते हैं, एकदम नादान परिंदे है ना, भोले भाले बेचारे, उनको ये सब कहां समझ में आता है, इंस्टीट्यूट के टैक्टिक्स, इसीलिए। ड्यूरिंग द ईयर 2021 द कंपनी हैज पेड 60 lakh फॉर सेफ्टी एंड मेंटेनेंस वर्क्स। दिस अमाउंट विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितने से बढ़ा? हमको क्या मालूम सर, बढ़ा ना ऊपर फर्स्ट लाइन में, द वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय व्हाट? 12%। बच्चा भूल जाता है उसको। ड्यूरिंग द ईयर 21 द कंपनी हैज पेड 1,20,000 फॉर परचेस ऑफ डीजल टू बी यूज्ड इन कार हायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। कॉस्ट ऑफ डीजल विल इंक्रीज बाय 15% इन अ ईयर। वेरी गुड। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी पेड 6 lakh फॉर कार हायर चार्जेस एक्सक्लूडिंग फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल का कॉस्ट उसके अंदर शामिल नहीं है। The company has decided to reimburse the diesel cost to the car rental company. Doing this will attract 5% GST on RCM basis and the company will not get GST input credit. तो इसको कॉस्ट में ऐड करने का। और मैं आपको बता दूं, ये वाला जो एडजस्टमेंट है ना, ये ऐसे हमने एडजस्टमेंट कॉस्ट शीट में भी देखा था एक क्वेश्चन में। कॉस्ट शीट में भी वो कॉस्ट में ऐड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल में ऐसा एक एडजस्टमेंट हमने देखा था, याद है आपको?
डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021 इज 80 lakhs, कितना है, नहीं 80 crores 40 lakhs, बहुत ज्यादा ही डेप्रिसिएशन हो गया. एंड इट विल बी 15% लोअर इन 2022. फ्रॉम द अबव प्रिपेयर अ रेवेन्यू फ्लेक्सिबल बजट एंड ऑल्सो शो द बजटेड प्रॉफिट और लॉस. एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, मजा आएगा. रीड करो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को. प्रोवाइडेड मतलब प्रोपोर्शनेट थोड़ी बोला है ना. अगर उतना, वो कंडीशन दिया है, अगर उतना हुआ तो. अगर 6% होता तो अपन क्या करते, फिर प्राइस 10% से बढ़ाते. अप टू 5% नो चेंज. 5% क्रॉस करा, वो मार्क क्रॉस करा तो फिर आपको ये होगा. आया बात समझ में? चलो, तो क्या हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं अभी? हेलो, क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्यूशन. ठीक है. पर्टिकुलर्स 2 साल कौन से हैं? एक 2021 और एक 2022. ठीक है, चलिए. तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है अपने को? सेल्स वॉल्यूम. सो सेल्स वॉल्यूम कितना था अपना? 4,20,000 टन्स. क्या वो सेल्स वॉल्यूम बढ़ा गया अपना? हाँ जी, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा. कितने से बढ़ा? 12% से बढ़ा ना. तो 4,20,000 प्लस 12% कितना आया? 4,70,400. ऐसा मैं लिखूं क्या उसका वर्किंग, कि जरूरी नहीं है? 4,70,400 लिखूं क्या मैं? ये कैसे आया आंसर? 4,20,000 प्लस 12%, बराबर है. अब यहां से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस पर टन. तो सेलिंग प्राइस पर टन कितना आया? 23,000. अब बताओ सेलिंग प्राइस बढ़ाने का क्या? बढ़ाते ना प्लीज ना. वेरी गुड. सो 23,000. तो यहां पे आ जाएगा सेल्स. ठीक है ना. तो सेल्स क्या हो जाएगा? ए इंटू बी. 4,20,000 इंटू 23,000, बहुत ज्यादा ही बड़ा नंबर आ रहा है. तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से हमने क्या करना चाहिए? इस सेल्स वॉल्यूम को जब अपन लिखेंगे ऐसा इसको, तो अपन यहां पे लिख देंगे कि दीज आर अमाउंट्स इन लैक्स लिख देंगे. तो कितना आ रहा है वो? जिंदगी में देखा भी नहीं इतना बड़ा नंबर. कितना बड़ा नंबर है वो?
966 crores, बराबर कि नहीं? इसको डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो एकदम मस्त अभी अपना वाला नंबर आ गया 96,600 एंड 470,400 इंटू 23,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख. सो ये आया 1,08,192. 1,08,192. करेक्ट है. वेरी इजी. अब भाई यहां से अब खर्चे की बात करेंगे. अब पहला खर्चा रॉ मटेरियल का. हाँ, सो रॉ मटेरियल की अगर कॉस्ट की बात करें तो रॉ मटेरियल का क्या बोला उसने, एडजस्टमेंट क्या दिया उसने, 1 टन के लिए 2.23 टन ऑफ रॉ मटेरियल लगता है. तो पहले रॉ मटेरियल का क्वांटिटी कितना लगेगा अपने को, 4,20,000 इंटू 2.3, 9,66,000 एंड 4,70,400 उसका कितना आया, 10,81,920. सो यहां पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट कितना दिया अपने को पर टन, 4,000 रुपीज, 4,500 इंटू क्वांटिटी, बराबर है कि नहीं, 9,66,000 इंटू 4,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख. सो कॉस्ट आ गया कितना, रुपीज 43,470, 10,81,920 इंटू 4,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख, रुपीज 48,686.4 आया गया आपको. सो ये हो गया रॉ मटेरियल का कॉस्ट. जम गया. क्वांटिटी सिंपल ना बेटा, सेल्स वॉल्यूम इंटू 2.3, क्वांटिटी आपको कितना लग रहा है 2.3 पर टन, बराबर कि नहीं, 2.3 पर टन. तो आपको सेल्स आपका टन दिया हुआ है ना 4,20,000, उसको इंटू 2.3 करेंगे तो आपको इतना, आपको क्वांटिटी आ जाएगा कि इतना अपने को टन लगता है. गॉट इट. यस सर. अभी एकदम बढ़िया. रॉ मटेरियल के बाद अब चलते हैं वेजेस के पास. वेरी सिंपल, जैसा बोला है वैसा करते जाने का अपने को. अभी अपने पास दो टाइप के वेजेस है, एक है कैजुअल और 85% है वो परमानेंट है. तो कैजुअल कितने हो गए, 15% इंटू कितने एम्प्लॉइज है, 6,000. सो इज इक्वल टू 6,000 इंटू 15% इज इक्वल टू 900. अब इनको पैसा कैलकुलेट करो कितना दिया जाएगा प्रीवियस ईयर में. कैजुअल एम्प्लॉइज को दिया गया कितना डेली वेजेस पे, रुपीज 850, बराबर है कि नहीं. फिर आगे बोलो नेक्स्ट. 850 ये कैसा दिया गया है, पर डे है ना ये. तो क्या करेंगे, पर डे है तो कितने नंबर ऑफ डेज, करो करो 365 करो, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना हमको सर. ऐसा 365 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे पढ़ो ना बेटा. द कंपनी वर्क्स 26 डेज इन अ मंथ ना, और वो डेली वेजेस है ना, वो डेली वेज है ना उनका. आज काम करेंगा तो पैसा कमाएंगा तो खाएंगा. समझा. जो कल तेरा प्रॉब्लम था, तू बोल रही थी सर मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, बेटे. सो क्या होगा, समझ में आया.
So 26 days in a month into 12 months into, अब बस ना सर, अभी कितना इंटू, इंटू 900 एम्प्लॉईज. आता कसं 850 इंटू 26 इंटू 12 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 1 लाख करना भूलना मत. तो ये आया ₹2386.8. हाँ, ये हो गया प्रीवियस ईयर के लिए. आगे बोलो बच्चों. नेक्स्ट ईयर भी लेटेस्ट से 900 एम्प्लॉइज है, इंटू 12 मंथ्स इंटू 26 डेज इन अ मंथ इंटू, अभी 850 से करूं या कुछ और, अभी इधर दिमाग लगाने का है. तो इधर क्या है अपने को, वो ₹850 उधर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से दिया जा रहा था ना उनको, डेली वेज. तो डेली वेज उनका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या था तभी, 165.17. 165.17. तो एक पॉइंट के मुकाबले आपको पैसा आया. अभी नेक्स्ट ईयर सीपीआई क्या है, 170.59. बराबर ना, वापस बोलो 173.59. वेरी गुड. तो ये आपका नया डेली वेज रेट आया. तो आपको इसके ऊपर आपको फोकस रखना है कि नया वेज रेट कैसे निकालना है. आया बात ध्यान में. हाँ, तो क्या हुआ, 850 डिवाइडेड बाय 165.17 इंटू 173.59. तो नया वेज रेट आता है अपना 893.33. ठीक है ना, 1113397 वैसा जो भी आएगा वो. अब फिर इसको इंटू 900 इंटू 12 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 1 लाख. तो ये आया कितना अपना, ₹2508.47. अब जो भी जैसा मतलब वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर. तो ये हो गया कैजुअल वेजेस का काम. अभी उसके बाद परमानेंट लोग. अब परमानेंट एम्प्लॉयज कितने, 85% ऑफ व्हाट, 6000 विच इज इक्वल टू 5100. अब इनको पेमेंट कैसा दिया गया है बताइए. परमानेंट जो लोग है, 85% employees of the company are permanent and getting salary as per 5-year wage agreement. The earnings per man shift, मतलब अगर वो एक शिफ्ट काम करते हैं 8 घंटे की, तो उन्हें 3000 रुपए का पैसा मिलता है उनको. समझा गया आपको. तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उनको कितना पैसा देंगे. सो इट इज 5100 एम्प्लॉइज. बराबर है कि नहीं. वर्किंग फॉर व्हाट, 26 डेज फॉर 12 मंथ्स. बोलो यस और नो. उनका एक शिफ्ट 8 घंटे का है. बराबर, मतलब उन्होंने 26 डेज इंटू 12 मंथ्स इतने शिफ्ट काम किए ना उन्होंने. एंड इंटू व्हाट, ₹3000. एज सिंपल एज दैट. सो ये आया ₹47,736. ये जमा क्या आपको कैसे आया समझाना आपको. मतलब आप समझिए ₹3000 पर मैन शिफ्ट है. मतलब एक व्यक्ति अगर 1 डे ऑफ 8 आवर्स काम करता है तो उसे 3000 रुपीज दिया जाता है. बराबर है. इनके पास मतलब 5100 एम्प्लॉइज है, तो वो अगर 1 डे काम करेंगे तो उसको कितना मिलेगा, 5100 इंटू 3000 दैट इज इक्वल टू 153 lakhs. ये इसका बिल आएगा. ये लिखना मत, मैं इरेज करने वाला हूं मैं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए. आपको भी लिखना है, आप लिख सकते हैं. तो ये ऐसा 1 डे के लिए हो गया. तो अगर अपन 153 lakhs ये एक दिन के लिए 5100 लोगों को दे रहे हैं,
तो ऐसे 26 दिन के लिए कितना होगा फॉर एंटायर 12 मंथ्स। तो ये आपका परमानेंट एम्प्लॉयज का बिल आ गया। समझ में आया अभी आपको? आर वी गुड? यस, समझ में आ गया ना ये? तो ऐसा ये बात हो गई। चलिए अब नेक्स्ट, अभी मजा आएगा। अभी क्या बोला उन्होंने? द न्यू वेज अग्रीमेंट इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1st of July 2022। तो अब बताइए क्या हो जाएगा 1st of July 2022 से मतलब क्या होगा? हाँ, तो क्या इंक्रीज हो गया, बट कहां से? 1 जुलाई से हो गया ना। तो क्या हो जाएगा ये? 1 जुलाई से अपने को लेने का है। तो अभी अपन क्या करेंगे? ईयर की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर बोला है क्या? हाँ, सो राइट। तो अपन क्या करेंगे यहां पे? 5100 इंटू 26 days इंटू 6 months। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 months। नहीं तो बच्चा क्या करेगा? अप्रैल मई जून, सर 3 months ले लेगा वो। फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला है उन्होंने। 6 months इंटू ₹3000 प्लस 5100 इंटू 26 days इंटू 6 months इंटू रुपीज कितना? इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय व्हाट, हाउ मच? 15%। सो 3000 प्लस 15%, सो इट विल बी 3450। मजा आया क्या? सो इंटू 26 इंटू 6 इंटू 3000, तो इसको कैलकुलेटर पे रखते हैं, एंड 5100 इंटू 26 इंटू 6 इंटू 3450 इक्वल टू ग्रॉस टोटल डिवाइडेड बाय 1,00,000 5130। यही आएगा आंसर, 51316.2। वेरी गुड। तो टोटल वेजेस आपका आ जाता है कितना? टोटल वेजेस मजा आ रहा है क्या बच्चों आपको? 5122.8 बराबर लिखा मैंने। 2508.47 प्लस 51316.2। सो ये आया ₹53,824.67। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आपको? है ना? ये सेशन लेने का पर्पस यही था, पूरा मकसद यही है। आप लोग डेली कॉस्टिंग सॉल्व करो, नहीं तो आप करोगे नहीं डेली रोजाना कॉस्टिंग सॉल्व। और कॉस्टिंग, अकाउंट्स, टैक्स, एफएम, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आपने मतलब फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी दिमाग को उसका ट्रेनिंग मिलता है। तुम क्या सोचते हैं एक ही दिन बैठूंगा झंडे गाड़ दूंगा, वो दिमाग को आदत नहीं होती। तो दैट्स द होल पर्पस, आपके साथ बैठा हूं। तो ये मेरे करने की जरूरत नहीं है मेरे को, ये सब पढ़ा दिया है क्लास में। बट तुम जो हो ना, खुद से करोगे नहीं, ये पता है। बहुत बढ़िया। चलिए अभी पावर कॉस्ट। तो बताइए पहले कितने यूनिट्स लगे अपने को? पावर कॉस्ट यूनिट्स फॉर प्रोडक्शन, दो बातें हैं ना उसके अंदर, एक प्रोडक्शन के लिए लगता है और एक एम्प्लॉयज एंड ऑफिस के लिए लगता है। ऐसा बोला है ना उन्होंने? बोलो आया ना? तो कितना कितना कैसे लग रहा है बताओ? यूनिट्स फॉर प्रोडक्शन कितना है? 7 लाख इंटू 60%, 7 lakhs इंटू
कितना परसेंट बोला था? 70% नहीं 60%। तो कितना आया? 4,20,000। अब इधर क्या हो जाएगा? आपका वो डायरेक्टली लिंक टू प्रोडक्शन है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? 4,20,000 प्लस आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम कितने से बढ़ा? 12% से, तो प्लस 12% करो तो ये आ गया 470,400। ये हो गए यूनिट्स, ये हो गए यूनिट्स। फिक्स्ड एंड वेरिएबल इज इक्वल टू 60। क्या बोल रहा है भाई? ना आता है, पागल हो गया क्या? दिस इज वेरिएबल बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ व्हाट? प्रोडक्शन वॉल्यूम। बराबर है कि नहीं? एंड दूसरा, यूनिट्स फॉर एम्प्लॉयज एंड ऑफिसेस। कितना लगा एम्प्लॉयज एंड ऑफिसेस के लिए? 7 लाख इंटू 40%, 2,80,000 यूनिट्स। और नेक्स्ट इसमें क्या करे बताओ? बढ़ा दे क्या 15-12% से? प्लीज बढ़ा दो ना एक बार, फिक्स्ड है ना पक्का? तो ये इधर ऐसे के ऐसे लिखेंगे 2,80,000 यूनिट्स। तो यहां पे आपको आ जाएंगे टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड। कितना हुआ? 7 लाख। और इधर आएगा 470,400 प्लस 2,80,000, 750,400। अभी क्या बोला? पावर कॉस्ट दिया है क्या अपने को? बोलो क्या दिया है क्वेश्चन में? सर यही अभी अभी दिक्कत हो गई ना सर। आपको दिया है 42 लाख फॉर 7 लाख यूनिट्स, तो इसका रेट आ जाएगा ना अपने को? 42 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, ₹6 पर किलोवाट, ऐसा मिलेगा ना अपने को? ₹6 पर यूनिट आ जाएगा ना ऐसा? तो ये ध्यान में रखना है आपको, नहीं तो बच्चा बोलेगा अरे साला रेट ही नहीं दिया है इधर क्वेश्चन में, तो है ना? सो पावर कॉस्ट, पावर कॉस्ट ये आ गया इधर यहाँ पे 42 लैक्स, और इधर आ जाएगा कितना? 42 लैक्स। नहीं इधर 42 लैक्स है ना, तो अपन सिर्फ क्या लिखेंगे? ₹42, बराबर ना? क्योंकि अपन अमाउंट इन लैक्स लिख रहे हैं ना। हेलो, है ना? 42 लैक्स डिवाइडेड बाय, अभी वो डायरेक्ट ₹6 लिखता हूं मैं, ₹6 इंटू 6 कैसे आया वो समझाना आपको। इधर लिखता हूं रेट इज इक्वल टू 42 लैक्स डिवाइडेड बाय 7 लाख यूनिट्स विच इज इक्वल टू ₹6 पर यूनिट। अब चलो ठीक है, ₹6 इंटू 750,400, divided by 1 lakh, so it is ₹45.024 lakhs। मजा आ रहा है सर? ऐसे एग्जाम में मस्त सॉल्व करके आने का, कंसंट्रेशन के साथ। नजर हटी आपकी तो दुर्घटना घटी है, इतना पक्का ये समझ लेना। ओके, सो ये हो गया अपना एम्प्लॉय कॉस्ट के बाद पावर कॉस्ट। अभी कौन सा कॉस्ट एकदम ऐसा बेसिक बेसिक बचा हुआ है अपना? जी कौन सा बचा है? चलो उसको लिख देते हैं, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस। क्या एडजस्टमेंट है इसके लिए? ये 60 लाख है तो ₹60 लिख दिया, और सेफ्टी एंड मेंटेनेंस क्या बोला एडजस्टमेंट?
तो 12% से बढ़ा देंगे उसको। देखो अभी कैसा दिमाग चल रहा है, एकदम फटाफट। वो कॉन्फिडेंस है वो। एग्जाम में ऐसा जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना कि इसका ऐसा काम करना है, तो एकदम इजी। सेफ्टी एंड मेंटेनेंस के बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज डीजल कॉस्ट। सो डीजल कॉस्ट का कैसा वर्किंग है जरा आइए देखते हैं। ये आपको दिया है ड्यूरिंग द ईयर 2021 द कंपनी पेड 1,20,000 फॉर परचेस ऑफ डीजल टू बी यूज्ड फॉर कार हायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो 1,20,000 ये कौन से साल का है? ये पिछले साल का है। सो इट इज रुपीज 1.2 लैक्स, बराबर है कि नहीं? एंड द कॉस्ट ऑफ डीजल इज गोइंग टू गो अप बाय 15% इन 22। बट अपने को कितने किलोमीटर क्या है वगैरह कुछ बोला है क्या? बोलो बोलो, अभी तक तो नहीं बोला है। चलो देखते हैं। नाउ ड्यूरिंग द ईयर 2021 द कंपनी पेड 6 लाख फॉर कार हायर चार्जेस। तो इधर वापस से ऐड कर देते कार हायर, कितना? ₹6। ये भी तो पे किया उन्होंने, बोलो आया ना? वेरी गुड। फिर क्या हुआ? ये एडजस्टमेंट्स हो गए ना अपने। 1,20,000 का हो गया, फिर 6 लाख का हो गया। अभी बात कर रहे हैं इन द ईयर 2022 द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रीइंबर्स द डीजल कॉस्ट टू कार रेंटल कंपनी। Doing this will attract 5% GST on reverse charge mechanism, which the company will not get GST input credit. अभी इधर क्या हुआ? 1,20,000 का हमने परचेस किया था। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर हमने परचेस नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर? कंपनी को बोल रहे हैं आप ही क्या करिए, डीजल आप ही भरवाइए, हम आपको रीइंबर्स करेंगे, हम परचेस नहीं करेंगे। समझे आप बात को? समझा बात को? एंड दैट विल अट्रैक्ट 5% जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट ईयर में क्या क्या चीजें चेंजेस होगी आइए जरा देखते हैं। इधर डीजल कॉस्ट ये क्या हुआ था? ये आपने परचेस किया था। कार हायर चार्जेस ये मान के चल रहे कि नेक्स्ट ईयर भी कार हायर चार्जेस उतना ही देंगे, बोलो आया ना? बट अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस डीजल कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट। तो कितना रीइंबर्स करेंगे? 1.2 करेंगे? नहीं। वेरी गुड। सो ₹1.2 प्लस 15%। सर प्लस 15% क्यों करा? प्लस 15% क्यों करा? क्योंकि डीजल का कॉस्ट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो ये हो गया ₹1.38 एंड जीएसटी एट द रेट ऑफ कितना? 5% ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो क्या हो जाएगा? 5% ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपको लगेगा, बोलो यस और नो? तो आपको जीएसटी किस पे लगेगा? ये कॉस्ट शीट वाले इसमें भी क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट है। तो आपको जीएसटी जो लगेगा नेक्स्ट ईयर, तो सामने वाले ने आपको टोटल सर्विस क्या प्रोवाइड करी है? इतने की सर्विस प्रोवाइड करी ना आपको, 7.38 का सर्विस प्रोवाइड किया ना आपको, तो वो बिलिंग किस पे करेगा? 7.38 पे बिलिंग करेगा वो। समझा? तो 7.38 इंटू 5%, तो इट इज 0.638 368 सॉरी 368 ना, कि 9? मेरा 8 क्यों आ रहा है? 6 प्लस 1.38 इंटू 5%। हाँ यार पहले क्यों आया 9? 8 0.369 आया क्या? बात समझ में आपको? सो ये आया किस पे? इसका वर्किंग लिख देते हैं ₹6
प्लस 1.38 इंटू 5%, क्योंकि उसने उतनी सर्विस प्रोवाइड करी है। मजा आया? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 5% किस पे लगाना है आपको। वेरी गुड। अभी क्या टोटल चार्जेस आ गए इसके। कार हायर चार्जेस ₹7.2 7.749। वेरी गुड। और कोई खर्चा बचा है क्या अपना? डेप्रिसिएशन कितना बोला उसने? डेप्रिसिएशन 80 करोड़ 40 लैक्स 80 करोड़ 40 लैक्स 80, रुक जाओ बहुत ज्यादा नंबर है। 80 करोड़ 40 लैक्स डिवाइडेड बाय 1 लाख, सो इट इज व्हाट ₹8040। और माइनस क्या करेंगे? 15%, तो कितना आ जाएगा उसका? 6834। ₹6834। डन। ओवर। तो अब यहां पे हम लोग लिख देंगे टोटल कॉस्ट, आपको ऐड कर दो, और फिर रेवेन्यू में से उसको माइनस करके प्रॉफिट और लॉस, ये आप नंबर लिख दो, आ जाएगा आपको। चलिए गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग जरा कुछ बोलिए। ओवर। ये तो कर लोगे ना फिर, ये तो बेसिक है। डिफरेंस का कुछ नहीं करना है अपने को, कुछ भी नहीं है, जो आएगा वो आएगा, वो तो बजट बना रहे ना भाई। हेलो, डिफरेंस का कुछ किस में से? सेल देखो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको? प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर। एंड नेक्स्ट ईयर का जो सेल्स है और उसका कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस ऑफ। खत्म। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसा ही May 24 का आरटीपी में क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन क्यों अपन करा रहे बार बार, और इस सीरीज में अपन क्या कर रहे हैं कि मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस आईसीआई पूछ सकता है, और बार बार लगातार यही यही मतलब यही आ रहा भाई बार बार। तो मेरा इंटेंशन ये है कि इनको सॉल्व करके जाओ, चांसेस है अगर इसमें से 2-4 क्वेश्चन भी आ गए तो पैसा वसूल है भाई।
4 क्वेश्चन इंटू 6-8 मार्क, तो कितने हो गए? 20-25 मार्क तो यूं ही हो गए आपके। क्या बोलते, सही है ना एकदम? तो क्वेश्चन नंबर 2 वैसा ही सेम लाइंस पे है। चलिए अब प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। इजी वाला क्वेश्चन है ये, तो आपका अपना फेवरेट क्वेश्चन। RS Limited manufactures a single product and has estimated a sales revenue of 302.4 lakhs with a 20% profit on selling price। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाता है ना इससे, जस्ट सेइंग कि अगर सेलिंग प्राइस पता है और प्रॉफिट पता है ऑन सेल्स, तो 80% विल बी व्हाट, द कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी वो काम में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट पता चल जाता है, ठीक है ना। ईच यूनिट रिक्वायर्स 6 kg ऑफ मटेरियल A and 3 kg of material B, and processing time is 4 hours in machine shop and 2 hours in assembly shop. Factory overheads are absorbed at a blanket rate of 20% of direct labor। एक सेकेंड ना, yes, so factory overheads are absorbed at a blanket rate while variable selling overheads are 60 per unit sold and fixed selling and distribution overheads are estimated to be 69,12,000। बहुत अच्छा अच्छा डेटा दिया है इसके अंदर। Other relevant data or details are as follows: purchase price of material A, material B, labor rate in machine shop A and machine shop and assembly shop, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको। सो ये आपको अलग अलग फंक्शनल बजट्स बनाने हैं आपको। सो आपको बनाना है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रपोज टू बी सोल्ड and the selling price per unit, prepare the production budget in terms of unit and material purchase budget in terms of unit। चलिए, you have 6 minutes 7 minutes to try this question। सारे क्वेश्चन थोड़ी ना मैं सॉल्व करूंगा, आना चाहिए आपको। 6 मिनट ले लो, छोटू सा क्वेश्चन है, आ जाएगा। पूरा दिमाग लगाओ, फिर मेरे साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैं कुछ भी आपको हिंट नहीं दूंगा, ये आपको सोचना है कि आप अभी एग्जाम में बैठे हो। क्वेश्चन पढ़ते समय स्टार्टिंग में हिंट दिया है आपको, बाकी आप और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जम जाएगा।
क्या हुआ, आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या करना है आपको? चलिए, समय समाप्ति की घोषणा। क्या हो गया भाई, जम रहा है क्या? हाँ ना, एक है दिमाग में, एग्जाम में इतना टाइम अगर लगा दोगे तो फिर भैया क्या हो जाएगा। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग क्या बोल रहे हैं, आ रहा है सर, नहीं आ रहा है सर? वाह, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अरे बहुत प्यारे क्वेश्चन है यार, ये तो ऐसे मतलब पजल है, पजल पूरा कॉस्टिंग पजल है, बताऊं? ठीक है, चलो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कोस्ट। अब ई कैसे निकालवे सर, ये समझ नहीं आ रही है। निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बातों बातों में बताया कि आपको दिया है एस्टिमेटेड सेल्स रेवेन्यू, कितना बोला भैया, कितना बोला? हाँ मतलब कितना हुआ, 3 crores 2,40,000। इसमें से लेस क्या करूंगा, प्रॉफिट मार्जिन, बराबर है कि नहीं? कितना दिया है प्रॉफिट मार्जिन, 20% ऑफ व्हाट, ए सेल्स। सो कैलकुलेट करो, 302400 इंटू 20%, 60 lakhs। करोड़ में कहां जा रही बेटा तू? तो 60,48,000। तो ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स, करेक्ट है कि नहीं? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया यहाँ पे, 302400, तो ये आया ₹2,41,92,000, बराबर है कि नहीं? अब इसमें से लेस आपको करना है फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, कौन सा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कितना दिया है वो, वेरी गुड, 69,12,000। तो बताओ क्या बैलेंस बचा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कितना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 1,72,80,000। बहुत बढ़िया। अब सर इसका क्या करें, यह गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया ना, वर्किंग नोट नंबर 2, बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, computation of वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। निकाल सकते हैं क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्वेश्चन में डेटा दिया है ना। आप बताओ दिमाग में क्या होगा, क्या टिंग आएगा? अगर मुझे बताओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल रहा है फॉर द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, है ना, और मुझे बताओ आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको मिल जाएगा, तो क्या आपको कितने यूनिट्स हमने बेचे हैं, क्या वो मिल जाएगा क्या आपको? फिर मैजिक है ये। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल,
सो ए का कितना लगता है, 6 किलो लगता है एट द रेट ऑफ रुपीज कितना बोला है, 160 पर केजी। तो 6 इंटू 160, इसका खर्चा आ गया रुपीज 960। बी का कितना है, 3 केजी एट द रेट ऑफ रुपीज 100 पर केजी। तो कितना आया ये रुपीज 300। अब चलते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट, पहले लेबर को जाना पड़ता है मशीन शॉप में। मशीन शॉप में कितना घंटे लगते हैं, 4 घंटे, और 1 घंटे का रेट कितना, रुपीज 140 पर आवर। कितना हो गया, वेरी गुड, रुपीज 560। असेंबली शॉप में रेट क्या है, रुपीज 70 पर आवर। ये हो गया कितना, रुपीज 140। अब उसके बाद ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड नहीं बेटा, वेरिएबल लेंगे ना। हाँ तो वेरिएबल हुआ ना, है कि नहीं। तो वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है, उसमें पहला ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो कितना है, इट इज 20% ऑफ व्हाट, डायरेक्ट लेबर ना, डायरेक्ट लेबर ना। 560 प्लस 140, सो 560 प्लस 140 इंटू 20%, ये आ गया रुपीज 140। दूसरा सेलिंग एंड वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लेना पड़ेगा अपने को, बोलो। सो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पर यूनिट ये ऑलरेडी दे रखा है, कितना है, रुपीज 60। तो खत्म। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 960 प्लस 300 प्लस 560 प्लस 140 प्लस 140 प्लस 60 इज इक्वल टू 2160। सो number of units sold, working note number 3, number of units sold is equal to total variable cost divided by variable cost per unit। बोल दो, 17 lakhs नहीं, कितना, 1,72,80,000 divided by 2160 is equal to 8,000 units sold। मजा आ गया। अब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है क्या। अब क्या क्या पूछा आपने को, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रपोज टू बी सोल्ड निकाल दिया अपन ने, ये आ गया कितना, 8,000। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो सेल्स रेवेन्यू दिया ना आपको, वर्किंग नोट नंबर 4, सेलिंग प्राइस। तो सेल्स रेवेन्यू कितना है अपना, 3,02,40,000, बराबर कि नहीं बेटे, डिवाइडेड बाय 8,000 यूनिट्स, 302400 डिवाइडेड बाय 8,000 इज इक्वल टू 3780 पर यूनिट। ये आ गया अपना क्या, सेलिंग प्राइस। कितना मजा आया कि नहीं। ये एग्जाम में दिमाग चलना चाहिए कि आपको अगर डेटा दिया है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, और ये सारा आपको पता चल रहा है ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो खत्म हो गया ना। अब क्या करना है अपने को, प्रोडक्शन बजट निकालना है अपने को, और मटेरियल परचेस बजट निकालना है अपने को। तो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए अपन कौन सा डेटा यूज करेंगे, ये डेटा यूज करेंगे ना अपन। हेलो, अब अपने पास क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है अपने पास। तो क्या हम लोग प्रोडक्शन निकाल सकते हैं क्या। सो प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया,
जितना हमने सेल्स किया, बराबर, जितना हमने सेल्स किया प्लस हमारे पास जितना क्लोजिंग माइनस इतना ओपनिंग, तो ये मिल जाएगा ना कि ये साल भर में हमने इतना प्रोडक्शन किया। ओपनिंग को माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो ऑलरेडी पिछले साल बना हुआ था ना, तो उसको हटा देंगे। तो टोटल हमारे पास सेल्स प्लस क्लोजिंग है और माइनस क्या कर देंगे, तो सेल्स कितना है अपना 8000, क्लोजिंग कितना है 3000, माइनस ओपनिंग कितना है 2500। ये रहा आपका प्रोडक्शन बजट, 8000 प्लस 3000 माइनस 2500, दैट इज इक्वल टू 8500 यूनिट्स। दैट्स इट, समाप्त। हाँ, फिर इतना ही मतलब, पहले बेटा ये वाला आना चाहिए आपको, ये तो चिल्लर है। इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट। अभी सेम वे में मटेरियल परचेस बजट क्या हो जाएगा, कितना मटेरियल आपको परचेस करना है, तो कितना मटेरियल परचेस करना है, पहले आपको कितना मटेरियल लगेगा, वर्किंग नोट नंबर 6, 5 का तो ऊपर बना दिया। परचेस बजट, तो कितना बजट है परचेस का, बता सकते हैं आप लोग? कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? मटेरियल ए और मटेरियल बी, तो पहले रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना लगेगा तुमको? हाँ, तो हाँ, रिक्वायर्ड कितना है, कितना प्रोडक्शन करना है, 8500 प्रोडक्शन करना है। ए का कितना लगता है पर यूनिट 6 kg, तो कितना हुआ 8500 इंटू 6, 51,000 kg आपको क्या इतना लगने वाला है। सेकंड, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, क्वेश्चन में दिया है ना आपको 8000। और तीसरा, आपको कितना आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो उसको माइनस करेंगे 7500, तो ये आ गया आपका 51,000 प्लस 8000 माइनस 7500, तो 51,500 kg इज इक्वल टू व्हाट योर परचेस बजट। सेम में मैं यहाँ पे 8500 इंटू क्या 3 kg, 25,500 kg। क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसका 5,500, ओपनिंग स्टॉक कितना है 4,000, तो कितना आया 2500 प्लस 5500 माइनस 4000 इज इक्वल टू 27,000 kg। एंड ये आपका क्वेश्चन जो ऐसा 8 नंबर के लिए एग्जाम में आपको पूछा जाता है भाई, ये समाप्त हो जाता है। सेकेंड और थर्ड इज वेरी इजी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये भूलना मत एग्जाम में आया तो, और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो पार्टी देना सर को। हाँ, रिजल्ट आने के बाद मेरी फेवरेट मिठाई लेके आना, तभी फोन करोगे तब मैं बताऊंगा, है ना। क्योंकि आप किस शहर से आओगे, वहां की स्पेशलिटी गूगल सर्च करके बोलूंगा ना। वेरी गुड, चलो, ये बात तो सही है सच्ची। ऐसे ही आप देख सकते हो, ये सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम सितंबर 24 आरटीपी में पूछा गया। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बजट में, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। ओके, तो क्या आपको यहां तक कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों? तो दो क्वेश्चन मतलब आपने अगर देखा होगा, हमने बकायदा प्रॉपर सॉल्व करे उसको, ठीक है, राइट। तो आज के लिए इतना ही बस करते हैं अपन, कल वापस से बजट कॉस्टिंग करेंगे। आज ये दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, और घर पे इसके अलावा
जैसे आपको टाइम मिले तो हमने जो क्लास में भी और आईसीआई के मॉड्यूल में जो भी इलिस्ट्रेशन है उसको भी एक बार गो थ्रू करना। फिर कल हम लोग क्या करेंगे, बजट कॉस्टिंग हम लोग फिनिश करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस, बराबर है। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे परसों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है ना। तो ऐसा अपना एकदम सीरीज में बढ़िया एकदम चल रहा है, सारे लेक्चर्स अच्छे से होंगे, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ओके ओके, चलिए ऑडिट का बताता हूं मैं। एक्चुअली आज शाम में मैं एमटीपी डिस्कशन लेने वाला था, बट मेरा एक कुछ काम आया है। बट एक एमटीपी में आपको ऑडिट का सॉल्व कराऊंगा मैं आपके साथ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, जिससे आपको पेपर किस तरीके से पढ़ना है वो नजरिया आपका चेंज हो जाएगा। सो आपको फायदा होगा उस बात का, है ना दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। ज़रूर इस वीडियो के नीचे आपका कमेंट छोड़ के जाना, आपको कैसे लगा ये सेशन, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। हर बार बोलना पड़ता है मेरे को ये, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।